कहीं न कहीं जय श्री राम के नाम पर दंगा फसाद हो रहा है। देखो दो की जान चली गई, आखिर ऐसा क्यों यार, क्यों? हाँ राम, आज लोग इतना समझदार होते हुए बेवकूफ़ी का काम कर रहा है और इसी पर लोग राजनीति कर रहे हैं। सही बोला जय। आज हमें उल्टा अपने देश पे गर्व होना चाहिए। देश विकास की राह पर आगे चल पड़ा है, लेकिन कुछ लोग अधर्मी लोग हैं जो राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, अधर्म की बातें फैलाना समाज में, बस यही सब रह गया है। ये सब बंद होना चाहिए। सही बोला राम, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में प्यार करते रहना। हम सब है भारत के बच्चे, अपने भारत से लोगों से प्यार करते रहना। सही बात कही हो। ठीक कहा भाई। चलो देखते हैं होता है क्या। चला जाए भाई। चलो भाई। नल छूलेगा तुमको कैसे हिम्मत हुआ रे? कौन जात का है तू? इंसान का कोई जात नहीं होता पंडित जी। अच्छा, हम भले ही चमार घर में पैदा हुए, नाम है हमारा घोलटू चमार। इसका मतलब तू चमार है, रविदास है, ये पंडित जी का नल है। तुम कैसे छुआ? इसका मतलब तू अछूत है। मतलब तू अछूत है। ए बाबा छोड़ दीजिए, बहुत बूढ़ा आदमी है, मर जाएगा तो आपको पाप लगेगा। ये अछूता है। पंडित जी का नल छूने का क्या मतलब है? अभी हमको पानी लेकर के और मंदिर जाना पूजा करने के लिए। ये तो गलती किया है, तुमको पता नहीं कि पंडित जी का नल है। हमें क्या मालूम कि पत्नी का नल है। हमें बहुत दूर का प्यास लगी थी, इसलिए पहले फिर बोलता है, फिर बोलता है। छूट कहीं के पंडित जी का नल छूट दिया। पानी भी नहीं पीने दिया हमारे बच्चे। ए बुढ़ाओ, फिर बोलता है। एक तो तुम मेरा दिन खराब कर दिया, निजात कहीं के बड़ी बार मानेंगे। क्या हुआ था? बहुत जोर का प्यास लगी, पानी पीने के लिए पानी पीने भी नहीं दिया। क्या पंडित जी, हमारे बूढ़ा का प्यासा है, पानी पिला देना चाहिए आपको। इंसान का इंसानियत क्या करता है? भूखे को खाना दे दो, प्यासे को पानी पिला दो। इंसान का तो यही धर्म होता है ना। बताइए। मैं नहीं मानता। ये चमार है और हम पंडित हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन? अभी बताता हूँ। ले चलो राम। अब बताए पंडित, तेरा खून कौन सा है और बूढ़ा काका का खून कौन सा है? ये हम कैसे बताएं? दोनों का खून एक जैसा है। जब जरूरत पड़ने पर अस्पताल में ब्लड ग्रुप देखा नहीं जाता है,
और खून चढ़ाया जाता है और उसमें जात नहीं छुपा होता है, समझे पंडित? समझ गए पंडित जी। इंसान से नफरत मत करो, आपस में प्रेम करना सीखो। सच में आप तीनों ने आंखें खोल दी। सांच को आज कैसा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम सब भारत के बच्चे हैं। आपस में प्रेम करते रहना। रहना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। खत्म हो गया ना फिर। पैसा लाना था ना, इतना अच्छा प्यारा सूट था वो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे ले देंगे। ठीक है। अबे वो झंडू, इस आइटम को ले कहाँ जा रहा है? ये मेरी बहन है, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? बहन हो गई तेरी, हम सब कुछ समझ गए ना। प्लीज छोड़ दीजिए, आपके घर पे भी तो बहन है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? साली मुंह लगाती है, जुबान कैंची की तरह चलता है। अरे इसे भाई छोड़ना नहीं, बहुत मुंह लगाती है। तुमको पता नहीं हम सब कौन है, चुपचाप कहना मान लो। छोड़ दीजिए मेरी बहन को, चाहे मेरी जान ले लीजिए। हाँ करते हैं प्लीज। बकवास बंद कर। अब देख तेरे सामने तेरी पंजाब में क्या करता हूँ, समझ गया ना? बहुत बहुत बोलता है साला कुमार। प्लीज छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भाई को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे भाई को प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। छोड़ दीजिए मेरे भाई को प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए मेरे भाई को, प्लीज छोड़ दीजिए, मत मारिए, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे भाई को, छोड़ दीजिए। क्या तमाशा लगा रहे हो? तुम सब दो कौड़ी के गुंडे शहर को बदनाम कर रहे हो। तुम सबकी बहन जैसी है ना। अबे तुम दोनों हो कौन? हमें शिक्षा दे रहे हो? चल फुट यहाँ से, चल जा अपना काम कर। तेरे जैसा अनपढ़ जाहिल को शिक्षा देना ही पड़ेगा, समझे? सीमा, इन सबको माफ करो। ठीक है, मैं माफ करती हूँ, पर आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा मत करिएगा। सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो। माफ करना बहन, माफ करना। मेरे घर में भी माफ करना। हम अब ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम सभी कसम खाते हम सभी हैं, कसम खाते ऐसा हैं गलती हम कि लोग हम- कभी नहीं करेंगे। ऐसा गलती और कभी नहीं, कभी नहीं भाई। नए भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। आप सबने हम लोगों की दिमाग की बत्ती जला दी। जला दिया। पर भाई, आप लोगों का नाम क्या है? जय श्री राम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम सब भारत के बच्चे हैं, आपस में प्रेम करते रहना। आप दोनों महान हैं। चलिए बहन, घर चलिए। आप लोग दोनों महान हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। माँ, तुम एक बात सुन लो। मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? क्यों बेटा, क्या हुआ?
मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ अपने बेटे की कभी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। बेटा बोलो। तेरे बहू है ना जो निहर गई है, वो कहती है जब तक अपनी माँ को घर से निकाल नहीं देते हो तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। अब बता माँ मैं क्या करूं? बेटा मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, तेरी बहू जैसा कहती है वैसा कर। तुम दोनों खुश रहो बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। माँ मैंने एक आश्रम में बात कर ली है, आज से तुम वहीं रहेगी। बस बेटा बस, मैं चली जाऊंगी। शायद यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था, अपनी कोख से पैदा किया था। तेरे पिताजी तेरे बचपन में ही तुझे छोड़कर चले गए, मैं भी चली जाऊंगी। तुम दोनों खुश रहो। कहाँ जाऊंगी अब, इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी। पेड़ के नीचे बैठ के रो क्यों रही है? बताइए माताजी, अगर आप इस तरह से रोइएगा तो कोई भी समस्या का हल नहीं होगा। लगता है इनको अपनों ने कोई घर से निकाल दिया। सही कहा आपने, मेरे ही बेटे जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया मजदूरी करके आगे बढ़ाया, अपने बेटे बहू के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। चुप हो जाइए। अच्छा तो ये बात है, कलयुगी है भाई, वैसा वैसा बेटा हर घर में माँ को परेशान करता है। आप चुप रहिए और हम सबको ले चलिए अपने बेटे के पास। अच्छा आपका घर कहाँ है? चलिए आपको कलयुगी के बेटा को हम लोग समझाते हैं। चलो शायद मैं आपकी बात सुन ले मेरा बेटा, उसे समझ में आ जाए। चलिए ठीक चलिए। चलिए। यही आपका घर है क्या? हाँ यही घर। अच्छा अच्छा, आपका बेटा इसी में रहता है? हाँ यही घर। आने दीजिए। यही आपका बेटा है? हाँ। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे माँ ने 9 महीना अपने कोख में रखा, पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, और तुम अपने पत्नी के चलते अपने माँ को घर से निकाल दिया। माँ माँ होती है, माँ का कर्ज आज तक कोई नहीं चुका ले सका। माँ से माफी मांगिए और घर ले जाइए। पर आप दोनों हैं कौन? मेरी आंखें खोल। जय श्री राम। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया। चलिए माँ घर चलिए। ले जाइए, बढ़िया से रखिएगा अपने माँ को। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम लोग कान खोलकर सुन लो, इस साल 15 अगस्त के रोज दंगा होना चाहिए, दंगा। जब जब मैं ये हिंदुस्तान का तिरंगा देखता हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। आखिर आपको इस तिरंगा से क्यों नफरत है? बोलिए, हम लोग भी तो जाने भारत से ऐसे आप लोग को नफरत क्या क्यों है? ना चाहते हो तुम लोग। मेरा भाई पाकिस्तान में रहता था, वहां के खुफिया विभाग की नजर थी उस पर। एक रोज ये हिंदुस्तान की फौज ने बम ब्लास्ट किया और मेरा भाई उस बम ब्लास्ट में मारा गया। मैं उसी के खून का बदला इस हिंदुस्तान से लेना चाहता हूं। अब समझ में आया कि आपको भारत से इतनी नफरत क्यों। आपको अब समझ में आया कि आपको तिरंगा से नफरत क्यों है। नफरत, नफरत। मुझे सिर्फ हिंदुस्तान की बर्बादी पसंद है। यहाँ पे जितना खून बहे उतना कम है।
तुम लोग कौन हो? जय श्री राम। मतलब कि जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबको धर्म का भाषा मत पढ़ाओ। पहले प्रसाद खाओ, पर तुम लोग तो खाओगे नहीं, क्योंकि तुम लोग मुसलमान हो और तुम लोग हिंदुओं से नफरत करते हो। सब चाहते क्या हो? सबको प्लान करने दो, आप लोग जाओ। हम सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। तुम खड़े कहाँ हो? भारत में भारत का ही नमक खाते हो और भारत का ही बुराई करते हो। तुम सब जाहिल हो, अनपढ़ हो, जिहादी हो तुम सब। हिंदुस्तान से प्यार करना सीखो, नफरत नहीं। और एक बात जान लो, बुरा कर्म का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है, ये जान लो। बहुत पाठ पढ़ा लिए तुम लोग। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बर्बादी चाहता हूँ। एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? आप हम लोग के चचा समान हैं। इतना जान लीजिए, यही देश आप में आप रह रहे हैं, आपको खाना, अनाज, पानी, प्यार, मोहब्बत सब यहीं मिलता है। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं चाचा? देश के प्रति सोचिए, यहाँ अपने लोगों के प्रति सोचिए। आप यहीं के हैं, यहाँ के लोग आपके अपने हैं, थोड़ा सोचिए। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हम सब भारत के बच्चे हैं, आपस में प्यार करते रहना। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ रहमत चाचा, प्यार करना सीखिए। आखिरकार हम सब इसी हिंदुस्तान के बच्चे हैं। फिर इतनी नफरत क्यों? जीना मरना हमें इसी हिंदुस्तान में, तो इतनी नफरत क्यों? तुम लोग सही बोल रहे हो। वो तीनों हमारी आंखें खोल कर चले गए। तीनों का नाम क्या था? जय श्री राम। पूरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप सबको भी जय श्री राम के जैसा बनना होगा, क्योंकि गलतियों और बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत हो। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हम सब भारत के बच्चे हैं, आपस में प्रेम करते रहना। जय हिंद, जय भारत।